करतार सत्संग में सभी साधकों का स्वागत है। सत्संग मनुष्य के लिए उतना इम्पोर्टेंट है जितना हमारे लिए हवा का संसार के अंदर रहने के लिए। हवा हमारे लिए बेहद जरूरी है, भोजन हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो हमारी जो जीवात्मा है उसका जो भोजन है हमारी आराधना है। वो हमारी आराधना, हमारी उपासना, हमारा नाम जप, हमारा ध्यान प्रार्थना, ये भोजन है। इसके बिना हमारी जीवात्मा आगे विकसित नहीं होती है, जो कि इस समय एक कूड़े के ढेर में दबी हुई है। ये जो आपको पता है हमारे ग्रंथों के अंदर 4 वेद है, 18 पुराण है, 108 उपनिषद है, 6 दर्शन है, 18 पुराण। आवाज नहीं आ रही है, एक मिनट। नहीं, आवाज एकदम मेरे को क्लियर आ रही है, किसी और को भी नहीं आ रही? आप बताइए, आप आ रही? आ रही है। अच्छा, थोड़ा रजनी जी आप थोड़ा सा ऐसा करो, उसको थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाओ अपनी तरफ से। हो सकता है आपने या फिर कान में लीड लगाओ, क्योंकि बाकी कोई है जिसको आवाज नहीं आ रही? तो थोड़ा तेज बोलूंगा मैं रजनी, तो उसका उनके पास कम जा रही है आवाज। अभी ठीक है रजनी जी? रजनी आप लेफ्ट करके दोबारा आओ, आप दोबारा आओ रजनी, लेफ्ट करके आओ दोबारा। हेलो रजनी दोबारा आओ, लेफ्ट करके आप। रजनी जी आप लेफ्ट करके दोबारा आइए। आपको अनुपम जी की आवाज तो आ रही है ना? ये जो हमारे मुख्य ग्रंथों की मैं जो बात कर रहा था आपसे, 4 वेद, 18 पुराण, 39 108 उपनिषद, 6 दर्शन, गीता, रामायण, ये हमारे मुख्य ग्रंथ हैं। बाकी जो निकले सब इन्हीं से निकले। तो हमारे जो 108 उपनिषद हैं, उपनिषद जो है वो ज्ञान के भंडार है। उपनिषद, वेद तो लोगों को समझ में नहीं आते, पुराणों में सारी कहानियां हैं। जब लोगों को बिल्कुल समझ नहीं आया, कहानियां बना दी, वो लोग कहानी में घूम गए, सत्संग समझ ही नहीं आया। उपनिषद जो है ज्ञान के भंडार है। तो 108 उपनिषद के अंदर, रजनी जी आवाज आ रही है आपको अब? ओके। 108 जो उपनिषद है उनके अंदर जो पहला उपनिषद है उसका नाम है ईशावास्यो उपनिषद। महाराज रिकॉर्ड कर रहे हैं ना? हाँ, यस। पहला जो उपनिषद है उसका नाम है ईशावास्यो उपनिषद। 108 उपनिषद के अंदर ये यजुर्वेद का 40वें अध्याय का भाग है। यजुर्वेद के अंदर, यजुर्वेद आपको पता है चारों वेद उन्होंने लिखे हैं वेद व्यास जी ने, ठीक है ना? इसका नाम से वेद व्यास भी पड़ा है। वैसे वेद का अर्थ होता है ज्ञान। लिखने का मतलब ये नहीं है कि इन्होंने अपनी तरफ से लिखे हैं, ये परमात्मा की वाणी है, उन्होंने इसको कंपाइल किया है, इसका संकलन किया है, ठीक है ना? अच्छा, तो यजुर्वेद का 40वां जो अध्याय है वहां से शुरू है। 39 जो यजुर्वेद के जो अध्याय है, आप लोगों ने पढ़े नहीं इसलिए पता नहीं होगा, मैं थोड़ा इसलिए बता रहा हूँ। यजुर्वेद के जो 39 अध्याय है उनके अंदर सारा कर्म कांड भरा पड़ा है। यहाँ से सारा ज्ञान भरा पड़ा है। 40 में से 39वां जो कर्म कांड है वो एक्चुअली वैज्ञानिक पद्धति पे आधारित है। उसके उस समय के कुछ ऐसे अर्थ थे जो लोगों को आज तक समझ में नहीं आए हैं। ऋषि मुनि कोई चीज गलत नहीं लिखते हैं, वो उन्होंने कर्म कांड का वो रूप हथिया लिया आज की तारीख में जो किसी काम का नहीं है, लेकिन उसके अर्थ कुछ दूसरे थे, ठीक है? वो मेरा विषय इस समय नहीं है। यजुर्वेद का 40वां अध्याय जिसकी हम बात कर रहे हैं, ईशावास्य उपनिषद, यहाँ से प्रारंभ होता है 108 के अंदर। उसमें जो पहला जो श्लोक है आपने सुना भी होगा, यदि आप सत्संग सुनते हैं टीवी में, आजकल दिन में 24 घंटे सत्संग चलते रहते हैं, हम सुने भी होंगे। उसमें सबसे पहला श्लोक लिखा हुआ है ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचम जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुजित्थामाग्रथ कस स्विद धनम। ये पहला श्लोक है ईशावास्य उपनिषद के अंदर। ईशावास्य इसलिए कहते हैं, ईसा ईस जमा वास्य जमा विदम, ये इसकी संधि विच्छेद है। ईस माने परमात्मा के मुख से निकली जो वाणी है, तो ये परमात्मा से मुख से निकली वाणी है। वेद व्यास ने उसको कंपाइल किया, एकत्रित किया है। और जो भी वाणी थी, वेद व्यास जी इतने इंटेलिजेंट थे, इतने विद्वान थे, इतने अनुभवी संत थे, उन्हें उनकी वाणियों को 4 भागों में बांट दिया जो बाद में वेद कहलाए, जिसे विद्वान कहते हैं। वेद माने विद्वान, विद्वता। वो ये क्या कहते हैं उस श्लोक में, मतलब इसका अर्थ क्या है? कहते हैं ये जो जगत है, ये जो संसार है, जो हमें देखने में सुनने में हमें आता है, वो सब का सब उस सर्वाधार
वो सर्वनियंता, वो सर्वाधिपति, सर्व कल्याणकारी, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी तथा अपरिवर्तनशील प्रभु से ही उत्पन्न हुआ है। सबका सब, देखिए सारा के साथ ये सारे नाम परमात्मा के हजारों लाखों नाम है। ये एक गंभीर नाम इसलिए बताया गया आपको कि इससे उनकी परमात्मा की विशालता, उनकी गंभीरता, उनकी शक्ति का ये प्रतीक है। वो कह रहे हैं इसका वो ये भी कह रहा है इसके अंदर वो सदा सर्वत्र उसी से ही परिपूर्ण है, उस परमपिता परमात्मा से। वो जो परमपिता परमात्मा जो सर्वव्यापी है, जो सर्वशक्तिमान है, ये पूरा पूरा जगत सब इसी से ही परिपूर्ण है। सब कुछ चाहूं तो यदि कहीं कुछ फैला हुआ है, ये को आपको दिखाई दे रहा है, वो सबसे उसी का हिस्सा है। अच्छा, आप पहले सुन लीजिए, मैं समझाऊंगा आपको बाद में। इसके बाद क्या है? अच्छा, इसको मैं थोड़ा को रिलेट करता हूँ। आपने गीता भी पढ़ी होगी। गीता का जो 9वां अध्याय है, उसके 4थे श्लोक में लिखा हुआ है, इसका कोई भी अंश, इसका कोई भी भाग, इसका कोई भी टुकड़ा किसका, ये जो संसार है, ये जो जगत है, ये जो अनंत कोटि ब्रह्मांड है, इसका जगत का एक टुकड़ा, 1 ग्राम भी, चाहे वो 118 तत्व जो पाए गए धातु के हमारे पृथ्वी के अंदर, उसका कोई भी एक छोटा सा टुकड़ा भी यदि है, तो वो भी उससे रहित नहीं है, यानी वो उसी में शामिल है। ये वही है। अच्छा, फिर गीता के 10वें अध्याय में, गीता का 10वें अध्याय में क्या कहते हैं वो? अच्छा, पहले मैं आपको उसका अर्थ बता देता हूँ उसका, जो हम पहले हम जो बातें कर रहे थे उसका पहले अर्थ समझ लीजिए कि संसार के अंदर जो कुछ भी है वो सब परमपिता परमात्मा ही है। अच्छा, अब आप ये देखिए, पहले भी चर्चाएं हुई हैं, तो ईश्वर की चर्चा तो हम जितनी मर्जी बात कर लें, कि आप सबने पढ़ा होगा जब परमपिता परमात्मा था, वो अकेला था, ये अनंत कोटि ब्रह्मांड कुछ नहीं थे। उसने कहा अहम एको बहुरियामा, अहम एको बहुश्यामा, मैं एक से अनेक हो जाऊं। जब वो एक से अनेक हो गया, इसके भीतर में रहने वाले इसके जो बच्चे थे, जो जीव थे, जो हम जीव कहते हैं, हम जीव के बच्चे थे, बच्चे हैं, बच्चे रहेंगे। तो हमारा कभी मरण नहीं होता, शरीर का बदलना मरण नहीं होता। टी शर्ट के चेंज होने से जो शरीर पे पहना जा रहा है वो आदमी बदलता नहीं है, टी शर्ट बदलती है, कपड़े बदलते हैं। आप लोग अपने कपड़े बदलते हो तो आप रहते तो वही हो ना। उसी प्रकार जो परमात्मा के जो बच्चे हैं, जब परमात्मा ने कहा अहम एको बहुश्यामा, मैं एक से अनेक हो जाऊं, तो इनके भीतर रहने वाले जीव हम चकाचौंध में आ गए, भागे बाहर की तरफ। फिर परमात्मा तो कोई भी काम करता है, मल्टीपर्पज काम करता है ना। उनका चलो मैं चेक भी कर लेता हूँ, ये भ्रमित, ये यहीं पे सारे सर्वानंद में है, ये आनंद में है, पूर्ण ज्ञान में है, कहीं ऐसा ना मैं कुछ बनाऊं तो एक भ्रमित ना हो जाए। और ऐसा हुआ, वो भ्रमित भी हो गए, उसे भ्रमित होकर निकल गए, कुछ कुछ उसके चकाचौंध में चले गए, कैसे ना कैसे मतलब घर से बाहर भाग गए। और घर से ऐसे बाहर भागे कि अभी तक बाहर ही हैं, लाखों लाखों साल हो गए, करोड़ों करोड़ों साल हो गए। लेकिन जो विद्वान थे, जो जिन्होंने देख लिया इस संसार के अंदर कुछ नहीं रखा हुआ, तो वो तो समझदार निकले, वो तो उपासना करे वापिस चले गए। लेकिन जो जो जिन्होंने कभी कुछ सुनना ही नहीं था, कुछ करना ही नहीं था, इसी को सब कुछ फाइनल समझ लिया, वो फंस गए। तो आज की तारीख में जितने भी जीव हैं जिन्होंने शरीर धारण किए हुए, चाहे मनुष्य की बात नहीं कर रहा मैं, चाहे पशु पक्षी क्यों नहीं है, वो कुछ भी है, चाहे वो संसार के अंदर जीव रूप में है, वो ऊर्जा रूप में नहीं, जीव रूप में, चेतना रूप, जीव कहते हैं चेतना को। अच्छा, एक सी बात याद रही, आप कंफ्यूज ना हो मुझे एक बात और याद, ऊर्जा चेतना, ऊर्जा, ऊर्जा जो है, जैसे उदाहरण के लिए जैसे टेलीफोन है, ये टेलीफोन क्या है? टेलीफोन है ऊर्जा। आपने एक आइंस्टाइन का नाम सुना होगा, एक दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन, इजराइल के थे, वैसे अमेरिका में रहे वैसे बाद में वो। अल्बर्ट आइंस्टाइन के बराबर वैज्ञानिक कोई नहीं हुआ। उसने एक फार्मूला दिया, बच्चे जानते होंगे उसके बारे में, आपने भी उसने किसने पढ़ा हो, बच्चे जो आजकल की डेट में साइंस पढ़ते हैं उन्हें पता है। E=mc² का उसने एक फार्मूला दिया है। ये फार्मूला दुनिया का सबसे बड़ा फार्मूला है, E=mc²। उसमें उन्होंने सिद्ध किया कि जो मैटर होता है, मैटर पदार्थ, कोई भी पदार्थ, पदार्थ हम शरीर को भी पदार्थ भी कह सकते हैं, पदार्थ कोई भी जो भौतिक वस्तु को पदार्थ कहते हैं, उससे ऊर्जा बनाई जा सकती है और ऊर्जा से पदार्थ बनता है। ये E=mc² का वो है। E माने एनर्जी, mc², m माने मैटर, c माने लाइट की गति। इसको कैलकुलेट करते हैं, वो फॉर्मूला है, वो बात को मेरा विषय फिलहाल ये नहीं है। मैं सिर्फ बताना चाहता हूँ जो पदार्थ है ऊर्जा है, ऊर्जा है पदार्थ है। अच्छा, अब क्या क्वेश्चन आता है, ऊर्जा की मैंने परिभाषा आपको थोड़ा संक्षेप में बता दी है।
फिर दूसरी है चेतना। इस टेलीफोन को आप कहीं अपने आपके हाथ में टेलीफोन जो है जिससे अभी आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं, इस टेलीफोन को उठा करके आप अलमारी में कहीं पे भी रख दीजिए, उसके बाद टच मत कीजिए उसको आप, वो वहीं पड़ा रहेगा, वो पड़ा पड़ा वहीं सड़ जाएगा, गल जाएगा, एक बार से हिलेगा नहीं। एक ऊर्जा का भंडार है, ये बहुत बड़ा ऊर्जा का भंडार है। यानी ऐसी ऊर्जा बनाई जाए इस टेलीफोन की, जो मेरा आपको दिखाया कर, ऐसी फोन सबके होते हैं, इसकी जो ऊर्जा बनाई जाए तो मैं समझता हूँ इसमें इतनी ऊर्जा है कि जैसे उदाहरण के लिए देता हूँ मैं आपको, जैसे 100 सिलेंडर होते हैं, 100 सिलेंडर गैस के, 100 सिलेंडर गैस के भर जाएंगे। मोटा 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 अनुमान बता रहा हूँ मैं आपको, यदि इसकी ऊर्जा बनाई जाए तो 100 गैस के सिलेंडर भर जाएंगे आपके। 14.1 के समथिंग गैस होती है सिलेंडर में। अच्छा, और ये पड़ा पड़ा रहेगा वहीं पर ही, पड़ा पड़ा सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, इसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, 100 साल 50 साल में टच नहीं करोगे आप तो ये तो होगी ऊर्जा। चेतनता क्या होती है? चेतनता वो होती है जिसके अंदर ऊर्जा भी है, जिसमें चेतनता भी है। जैसे कैंचुओ की बात करता हूँ, उसमें सबसे कैंचुओ का नाम मैं इसलिए ले लेता हूँ सामने कि कैंचुआ सबसे ज्यादा स्लो, सबसे ज्यादा ढीला, सबसे ज्यादा कमजोर होता है कैंचुआ। उस कैंचुए में चेतनता है। ये फोन अगर मैंने रख दिया अलमारी के ऊपर, ये अलमारी में आपके 4 खाने हैं, ये डिसाइड करें मैं ऊपर के खाने में चला जाऊं तो कभी नहीं जाएगा ये, क्योंकि इसमें सिर्फ ऊर्जा, चेतनता नहीं है। उस कैंचुए में चेतनता है। कैंचुए को डाल दो आप अलमारी में अपनी और ढूंढो, 1 घंटे के बाद आपको मिलेगा नहीं वो, और मिलेगा तो दूसरी अलमारी में होगा, तीसरी अलमारी में होगा, कहीं और बैठा हुआ वो, जहां आपने रखा होगा वो कैंचुआ वहां पे नहीं होगा। दिस इज डिफरेंस बिटवीन एनर्जी एंड द कॉन्शियसनेस। ऊर्जा और चेतनता का मैं आपको अंतर बता रहा हूँ। अच्छा चलिए, जस्ट आपको समझने के लिए, तो परमपिता परमात्मा कह रहे हैं कि ये जो दुनिया में जितना भी है, यहाँ तो व्यास ही कह रहे हैं बताने के लिए आपको, कह तो अल्टीमेटली परमात्मा ही रहे हैं, उन्हीं की तो कॉपी है ये। वेश्या व्यास जी ने उनका तो रखा है, ऋषि मुनि ने कहा करते करते श्रुति कहा गया पहले ग्रंथों को। श्रुति माने कहा गया, मुंह से सुना गया, दूसरे ने सुना, तीसरे ने, चौथे ऋषि ने सुना, पांचवें ऋषि ने सुना, छठे, करते 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 ये तो अभी 5000 साल पहले आए हैं। ये जो है ऋषि है जो व्यास, ये तो सिर्फ 5000 साल पहले आए हैं। ये पता नहीं कितने साल पहले लिखा गया था, लाखों साल पहले। ऐसा कहा 1,97,00,000 साल पहले वेद लिखे गए, 1,97,00,000 साल पहले श्रुतियां कहा गया उनको। लिखने की तो कोई जगह थी नहीं, कंपाइल करते करते, श्रुति करते, एक से एक सुना सुना करते करते यहाँ हम पहुंचे। अच्छा, तो मैं सब ये कहना चाहता था कि संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं, किसी का वो माइक खुला है, बेटे बंद करो माइक। तो जितनी भी संसार में वस्तुएं, सारी की सारी वो परमपिता परमात्मा के दिव्य संग से परिपूर्ण है, दिव्य है। अच्छा, अब आगे चलते हैं, कुछ अब समय भी होने वाला है, आगे नहीं तो टाइम खत्म हो जाता है। अच्छा, क्या टाइम हो गया? 38 हो गए। ओके, ये भी हमने, अच्छा ये बताया, ये बता दिया गीता के 9वें अध्याय के अंदर कोई इसका अंश जो है उससे रहित नहीं है। अच्छा, अब आप चलते हैं गीता के 10वें अध्याय में। गीता के 10वें अध्याय के 39वें श्लोक में लिखा हुआ है कि इन सब के बावजूद भी, क्योंकि गीता क्या है? गीता भी तो उपनिषद का हिस्सा है, गीता उपनिषद ही है। इस सब के बावजूद भी ये सारे पदार्थ किसी के भी नहीं हैं, बल्कि सर्वव्यापी प्रभु के हैं। मैं आपको सिर्फ इसका हिंदी रूपांतर बता रहा हूँ, श्लोक पढ़ के बताने की वो नहीं है, संस्कृत हमारी किसी भी अच्छी नहीं है। इस सब के बावजूद भी ये सभी पदार्थ किसी के नहीं है, बल्कि सर्वव्यापी प्रभु के हैं। हम इन्हें अपना समझकर दुनिया की सबसे बड़ी भूल करते हैं। सब कुछ है, सूरज भी है, चांद भी है, सितारे भी हैं, टेलीफोन भी है, कपड़े भी हैं, लत्ते भी हैं, मकान भी है, दुकान भी है, चश्मा भी है, सब कुछ है हमारे पास, सोना भी है, चांदी भी है, सब कुछ है। हम सबसे बड़ी भूल करते हैं। क्यों? किसके हैं ये परमात्मा के हैं, ये हमारे नहीं है। ये उसने अपने मनोरंजन के लिए बनाया है, अपने टाइम पास के लिए बनाया है, ये अपने चेक करने के लिए बनाया है, या अपने बच्चों को चेक करने के लिए बनाया है। ये किसी भी रूप से उन्होंने बनाया है, लेकिन है तो उन्हीं के ना। और हमारे पिताजी मकान बनाए हैं, तुम्हारे पिताजी का मकान तो हुआ, वो हमारा कैसे हो गया? जब तक वो हमें देना। यदि पिताजी चाहे हमारा मकान, खुद जीवित होते मकान अपने बच्चों के नाम ना करे, पड़ोसी के नाम कर दे, तो मकान पड़ोसी के नाम चला जाएगा। दुनिया की कोई ताकत को चेंज नहीं कर पाएगी। बच्चा कितने कोर्ट में चला जाएगा कि मेरे पिताजी ने मेरे नाम मकान नहीं का, पड़ोसी के नाम में कर दिया, तो पड़ोसी के नाम में ही रहेगा, क्योंकि मकान वो उनका था। अच्छा, थोड़ा आगे तो हम कहना ही चाहते हैं वहां पर वेद व्यास जी की, हम इन्हें अपना समझकर दुनिया की सबसे बड़ी भूल करते हैं। जितने भी पदार्थ हैं जो परमात्मा ने बनाए उन्होंने अपने लिए, और उसको यूटिलाइज हम कर रहे हैं।
उसको हम यूज कर रहे हैं उसको। जैसे इसको ऐसे समझ सकते हैं, चलो वैदिक भाषा में समझ में नहीं आ रहा तो मान लीजिए आपके पड़ोस में एक बच्चा, एक आदमी अपने बच्चे के लिए साइकिल लेके आया है चलाने के लिए। 3 साल का बच्चा है उसका, वो साइकिल लेकर के आया अपने बच्चे के लिए कि चलो मेरा बच्चा जो है साइकिल से अपना मनोरंजन कर लेगा। होते बच्चों में साइकिल लाते हैं, और आपके पास साइकिल खरीदने का पैसा नहीं है सपोज, उदाहरण के लिए। अब उस साइकिल को उठा के अपने घर में ले आए कि मेरा बच्चा भी 3 साल का, ये खेलेगा इससे, तो कैसे बात बनेगी? कभी भी हम शांति से नहीं बैठ सकते। चाहे आप ताकतवर हो, चलो भी वो दबा दिया अपने पड़ोसी को, अपने धमका दिया उसको, लेकिन कभी भी ना तो आपको मानसिक शांति मिलेगी, ना आपका बच्चा खुश रहेगा। वो कुछ ना कुछ गड़बड़ करते रहेंगे, निकाले वो साइकिल को पंचर कर देंगे, वो पत्थर ही मार सकते हैं। तो ये स्थिति हमारी है। परमात्मा ने सारी की सारी वस्तुएं जो बनाई हैं वो अपने लिए बनाई है, और हम लोग अपना समझ रहे हैं। ये हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। किसी का बार बार बीच में माइक खुल जाता है। अच्छा पूजा जी प्लीज आप माइक बंद रखिए, प्लीज पूजा जी, पूजा नागर जी माइक बंद रखिए। अच्छा, अब चलिए थोड़ा आगे मैं और समझाने की कोशिश करता हूँ, आप समझिए। आगे देखिए, हमारे जो उपनिषद है जो हमारे वेदों से निकले हैं, उपनिषद हमारे वेदों से निकले हैं। 4 वेदों से निकले उपनिषद सारे के सारे ये, क्योंकि 4 वेद अपने आप में परिपूर्ण है, लेकिन समझ में नहीं आता किसी को। इसलिए तो उपनिषद बनाए। हर ऋषि ने पढ़ा उपनिषद, उनको वेदों को समझ में नहीं आया किसी को, उन्होंने नहीं ऐसे बात नहीं बनी, उसको उन्होंने ज्यादा क्लैरिफाई कर दिया और डिटेल में लिख दिया, 108 बना दिया उन्होंने। तो यजुर्वेद का मैंने बताया भाग, पहला भाग जो मैंने आपको बताया ईशावास्य उपनिषद है, तो उसके अंदर यजुर्वेद में कहा जा रहा है। यजुर्वेद क्या कहता है? देखिए, वो कह रहा है कि ये प्रकृति मायावी है, तो प्रकृति के निर्माण करने वाले ईश्वर की पूजा करने से भी हमें लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि ईश्वर कभी तो सर्वव्यापी प्रभु ने ही बनाया है। मैं दोबारा पढ़ता हूं लाइन को, जब आप दोबारा सुनिए बात को। जब प्रकृति मायावी है, तो प्रकृति के निर्माण करने वाले ईश्वर की पूजा करने से भी हमें लाभ नहीं मिलेगा। देखिए, ये जल्दी समझ में किसी को आ रहा है? ये वेद उपनिषद इतना आसान नहीं है तो समझाए कोई किसी को नहीं। तो वो कह रहे हैं कि प्रकृति का निर्माण कौन करता है? ईश्वर करता है। हम अगर ईश्वर की पूजा करेंगे तो हमारा काम नहीं चलेगा। तो किसकी पूजा करेंगे? उस सर्वव्यापी प्रभु की पूजा जिसने ईश्वर को बनाया है। सर्वव्यापी प्रभु ने डायरेक्ट नहीं बनाई है, प्रकृति बनाई अपने लिए है। मगर यदि आपका पैसा होगा तो आप बिल्डर को बुलाओगे ना, या खुद ही उठा करके ईंट गारे से बनाना शुरू कर दोगे मकान को? तो वो परमपिता परमात्मा की इच्छा थी, उसकी शक्ति थी, उसमें से उन्होंने ईश्वर पैदा किया और ईश्वर ने प्रकृति का निर्माण किया। जब ईश्वर ने प्रकृति का निर्माण किया, प्रकृति मायावी है, ये यजुर्वेद कह रहा है। तभी तो हमारे उपनिषद, हमारे वेद ज्ञान के भंडार है जो हमें समझ में नहीं आते। वो कह रहा है कि ईश्वर ने प्रकृति बनाई और प्रकृति मायावी है, किसी काम की नहीं है हमारे। तो इसको बनाने वाला भी तो हमारे किसी काम का नहीं है। हाँ ठीक है, महान है। महान कैसे है वो महान सर्वव्यापी प्रभु के लिए। उसको सर्वव्यापी प्रभु को क्रेडिट देंगे, उसको सब कुछ वो करेंगे, उसका सम्मान वो करेंगे, उसका बेड़ा पार वो करेंगे। उन्होंने पैदा किया ईश्वर को भी। तो ये कहना ये चाहते हैं, इसका अर्थ ये निकलता है, टाइम कितना हो गया? 35। इसका अर्थ ये निकलता है कि हमें ईश्वर की पूजा नहीं करनी, हमें सर्वव्यापी प्रभु की पूजा करनी है। अब तो इसमें राम, अवतार, कृष्ण वगैरह नीचे के देवी देवता का तो कोई नाम ही निशान नहीं है, उनकी तो कोई बातचीत ही नहीं है। देखिए, ब्रह्मा विष्णु महेश की बात ही नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर इनका वो है, स्टैंडर्ड है ईश्वर का। जिन्हें परमात्मा ने ईश्वर बनाया, ईश्वर ने फिर ब्रह्मा विष्णु महेश बनाया। आपको मैं चार्ट भेजा था। तो वो कह रहे हैं ईश्वर की भी पूजा करने से बात नहीं बनेगी, क्योंकि ईश्वर ने ही तो उसको बनाया है, प्रकृति को। तो प्रकृति को ईश्वर ने बनाया, तो सर्वव्यापी प्रभु ने ईश्वर को बनाया है। तो ये जो ज्ञान है, उपनिषदों का जो ज्ञान है, वो इतना गहरा है। यदि हम इसको समझेंगे, इसको गुनेंगे, तो हमें मालूम पड़ेगा कि हमारी उपासना, हमारी आराधना सही दिशा में नहीं है। अच्छा, अभी ये भी लिखा है गीता में, वो आपने भी पढ़ा होगा, गीता में मशहूर है ये, कि जो जिसकी पूजा करेगा मैं उसके अनुसार उसका फल दूंगा, क्योंकि देता तो वही है। तो बड़ी फेमस वाली बात। यदि हम किसी कुएं को पूजेंगे,
किसी पेड़ को पूजेंगे तो पेड़ में जितनी शक्ति है मैं उतना ही दूंगा, क्योंकि देने वाला अंत में सर्वव्यापी प्रभु है। लेकिन उसकी मजबूरी है कि उसको उतना ही मांगा गया है, पेड़ के बराबर मांगा गया है, क्योंकि पेड़ की पूजा अगर हो रही है तो पेड़ की पूजा का मतलब उतना ही तो देगा जितना परमात्मा सर्वव्यापी प्रभु जितनी पेड़ की शक्ति होगी। वो ये मान के चलता है यदि आप पेड़ की पूजा कर रहे हो तो आपको पेड़ के अनुसार मिलेगा, मैं ज्यादा दे नहीं सकता क्योंकि मेरे से इतना मांगा ही नहीं गया। यदि आप समुद्र में जाते हैं पानी का बर्तन लेकर के, एक तो कंटेनर लेके जाता है 17,000 किलो का जो पानी आता है, एक एक गिलास लेके जाएगा, तो गिलास में जितना पानी आएगा समुद्र उतना ही तो देगा। वो ज्यादा देगा तो गिर जाएगा, ज्यादा दे नहीं सकता, उसमें बर्तन इतना है एक गिलास का या एक बाल्टी का। यदि आप बाल्टी लेके जाओगे तो बाल्टी में जितना पानी आएगा उतना ही समुद्र देगा, तो उसकी मजबूरी है समुद्र की। 17 टन का लेके जाओगे कंटेनर, जो 20 फुट जो ट्रक लेके चलता है तो उतना भी देगा, तो समुद्र के बाद तो बहुत पानी है। चलिए समय मैं फिनिश करूंगा अपने विचारों में। अब सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि हमें हमारी जो उपासना है, हमारी आराधना है, आप चाहे किसी की, चाहे आप कुएं की कर रहे हैं, चाहे आप पेड़ की कर रहे हैं, जिस मर्जी कर रहे हैं, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश देवी देवता कर रहे हैं, आपको समय तो उतना ही लग रहा है, लेकिन आपको उसका मूल्य कम मिल रहा है। जब आप सबसे ऊपर की करेंगे, सर्वव्यापी करेंगे, तो नीचे वालों की पूजा पाठ अपने आप हो जाएगा। ये नहीं कि हम सर्वव्यापी प्रभु की पूजा पाठ करेंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश नाराज हो जाएंगे, देवी देवता नाराज हो जाएंगे, कुआ पीपल नाराज हो जाएंगे। नहीं नाराज होंगे, ये खुश होंगे, क्योंकि इनको पता है कि हमारी शक्ति, हमारा जीवन भी उस सर्वव्यापी प्रभु से ही चलता है। अब ये बिल्कुल सही जगह पे आ गए हैं, वो मना नहीं करेंगे आपको, क्योंकि वो भी दयावान है, देवी देवता भी दयावान है, मना नहीं करेंगे। लेकिन जब आप उनकी पूजा करोगे, छोड़ के उन्हें आगे बढ़ जाओगे, तो आगे हर जगह तक तरक्की करनी होती है ना, तो बहुत खुश होंगे। इन्होंने सचमुच में अब इन्होंने सही तरह से परमात्मा के बारे में, परमात्मा को पहचाना है। और जब हम सर्वव्यापी प्रभु की पूजा करते हैं ना, तो हमें वो दे देता है, वो देता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ओम। यदि यह वीडियो आपको ज्ञानवर्धक तथा उपयोगी लगती है तो आप इसे लाइक, कमेंट, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन तथा उसका लाभ आपके साथ साथ आपके प्रियजनों को भी मिलता रहे। गुरु भगवान सबका कल्याण करें।